एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास टी स्केयर प्लस 3t माइनस 4। यहाँ पे प्लस 3t जो है यहाँ पे प्लस की मिस्टेक है। साइन की बहुत से बच्चों की बुक में हो सकता है माइनस ही लिखा हो, लेकिन मेरी बुक में प्लस था। मैंने पहले प्लस से सोल्व किया, नहीं निकला, तो फिर मुझे आइडिया हो गया कि यहाँ पे माइनस की गलती है। बाकी क्वेश्चन आपका सही है, वो ठीक है, वो वैसे ही निकलेगा। यहाँ पे जिन बच्चों की बुक में नहीं है ये मिस्टेक, वो वैसे ही सोल्व कर लें, और जिन बच्चों की बुक में प्लस का साइन है उसको चेंज करके आप यहाँ पे माइनस का साइन कर लें। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लास्ट वैल्यू को आपने फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, या फर्स्ट वैल्यू के साथ 1 है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 1 दा 4 आएगा। अब -3t को आपने मिड ब्रेक करना है, तो आपने ऐसी रकम लेनी है जिसमें से प्लस माइनस करें तो आपके पास 4 आए, मल्टीप्लाई करें तो भी 4 आए। तो मैंने यहाँ पे लिया -t और +t। -t में से जब आप +t माइनस करेंगे तो आपके पास -3t बचेगा, और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो -4 ही आएगा। फर्स्ट टू वैल्यू में से आपके पास टी स्केयर -4t में से t कॉमन निकल रहा है, ये बाहर निकालें, अंदर आपके पास t -4 रह जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ में से +1 कॉमन निकल रहा है, ये बाहर ले लें, t -4 अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा। t -4 दोनों तरफ आपका कॉमन है, सेम है, साइन भी ठीक है, ये एक दफ़ा लिख दें, और t +1 एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख दें। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है हमारे पास टी स्केयर प्लस 5t प्लस 4 को 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4 1 दा 4 ही आएगा। मिड ब्रेक जो आपने 5t की करनी है, मल्टीप्लाई करना है तो 4 आए, प्लस करें तो हमारे पास 5 आए। ये 4t प्लस 1t करेंगे, 1 लिखते नहीं है लेकिन हम अपने माइंड में इसको रख लेते हैं, तो आपके पास 5t ही आएगा। अब फर्स्ट टू वैल्यू में से देख लेते हैं क्या कॉमन निकल रहा है, t, ये बाहर ले लें, t +4 आपके पास अंदर ब्रैकेट में रह जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू में यहाँ 1 कॉमन निकल रहा है, 1 मैंने लिख लिया, +1, t +4 आपके पास अंदर आ गया। अब आपके पास कॉमन क्या है, t +4 एक दफ़ा लिख दें, t +1 यहाँ पे एक दफ़ा आप लिख दें। क्वेश्चन नंबर 5 का ये थर्ड पार्ट है टी स्केयर -1। यहाँ पे स्केयर है तो इसका मतलब है 1 का भी हम स्केयर ले सकते हैं, चाहे क्यूब हो चाहे स्केयर हो, जितनी दफ़ा भी लें तो 1 का 1 ही आता है। इसलिए यहाँ पे मैंने स्केयर का फार्मूला खोल दिया है, टी स्केयर -1 स्केयर माइनस में है तो इसका मतलब है आप इसको एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं इस वैल्यू को, और एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं। इसीलिए मैंने t -1 एक दफ़ा लिख दिया है और t +1 एक दफ़ा लिख दिया। एचसीएफ निकालने के लिए तीनों वैल्यूज़ के आगे इनके आंसर लिख देते हैं। यहाँ पे या से प्लस को आप माइनस कर लें। मैंने पहले प्लस में क्योंकि सोल्व किया था इसलिए आंसर में ये थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है। यहाँ पे मेरा पहले +t4 आ रहा था, लेकिन अब इसको काट के मैंने माइनस किया है, और आगे t +1 ऐसी ही है। बाकी सारी रकमों के आंसर ठीक है। इनमें कॉमन आपके पास निकलेगा t +1। ये t +1 जो है ये आपके पास कॉमन आ रहा है, और यही हमारा HCF होगा। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है x² + 15x + 56। दूसरी वैल्यू है x² + 5x - 24, और थर्ड वैल्यू है x² + 8x। सबसे पहले हम x² + 15x + 56 को सोल्व करते हैं। 56 को आप यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वैल्यू के, तो आपके पास 56 ही रहेगा। ये 56 का मैंने आपके पास एलसीएम ले लिया है। मिड ब्रेक जो आपने करनी है वो 15x का निकालना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 4 को नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दें 8 आ जाएगा, और दूसरी वैल्यू मैंने 7 ले ली। 7 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 ही आएगा, और जमा करेंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी मिड ब्रेक आ गई। अब फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से x बाहर कॉमन ले लें, अंदर आपके पास x + 7 बच जाएगा। नेक्स्ट में से +8 कॉमन ले लें तो आपके पास x + 7 आ जाएगा। ये दोनों कॉमन है, एक दफ़ा लिख ली हो और एक दफ़ा x + 8 ब्रैकेट में लिख लिया। नेक्स्ट वैल्यू में देखें आपके पास माइनस लास्ट रकम -24 के साथ है। ठीक है, तो इसका मतलब है दो रकमें लास्ट वाली हैं उनके साथ ही माइनस आएगा। यहाँ -24 का मैंने एलसीएम ले लिया। अब दो रकमें जो हमें चाहिए प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या है 5 आए। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है 8 और 3। 8 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास +5x आएगा। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा हमेशा बड़ी रकम फर्स्ट पे लिखा करें ताकि साइन आपका गलत ना हो। -3x और -24 वैसे ही लिख लिया। फर्स्ट टू वैल्यू में से आपका x कॉमन निकल है, ये बाहर लिख लें, x + 8 आपका अंदर आ जाएगा। यहाँ पे -3 आपने बाहर लेना है, तो माइनस की वजह से अंदर वाला साइन आपका चेंज हो जाएगा। 3 के टेबल में 24 8 पे आता है, वो लिख दें। x + 8 कॉमन है, एक दफ़ा लिख दें। x - 3 साथ उतार लें। नेक्स्ट वैल्यू में x² + 8x है। अब इसमें से देखें कॉमन क्या निकल रहा है, क्योंकि ये 3 वैल्यू नहीं है, हम इसका फैक्टर नहीं ले सकते, तो कॉमन इसमें से x निकल रहा था, दोनों वैल्यू में था, और x + 8 आपके पास अंदर आ गया। एचसीएफ निकालने के लिए तीनों वैल्यूज़ के आगे इनके मैंने आंसर लिख दी हैं। अब इनमें कॉमन तीनों वैल्यूज़ में आपके पास आ रहा है x + 8 जो तीनों वैल्यूज़ में है। ये आपने एक दफ़ा लिख देना है, सिर्फ जो कॉमन है वही लिखना है, दूसरी वैल्यू नहीं लिखनी। आपका एचसीएफ है x + 8 हाईएस्ट फैक्टर। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ टाइमली मिलती रहें।
एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सोल्व करते हैं। ये हमने एचसीएफ इसमें फाइंड करना है आपने डिवीजन मेथड से, ठीक है। पहले हमने एचसीएफ जो फाइंड किया था फैक्टराइजेशन से था, अब उसने हमें क्या डिवीजन मेथड से इसको सोल्व करें। डिवीजन हम सबको पता है कि कैसे हम सोल्व करते हैं कि बड़ी रकम हम अंदर लिखते हैं और छोटी रकम हम बाहर लिखते हैं और उसके बाद उसको डिवाइड कर लेते हैं उस रकम पे। यहाँ भी वही वाला मेथड शो करेंगे, उसी मेथड से इसको करेंगे। यहाँ पे 3x है देखें, और दूसरी वैल्यूज यहाँ पे जो आगे दी हुई है वो 27, 9x स्क्वायर और क्यूब है। तो हमने इसमें क्या देखना है, x की वैल्यू देखनी है कि किसकी x की पावर ज्यादा बड़ी है, उस वैल्यू को आप अंदर लिख लेंगे और जो x की वैल्यू छोटी होगी उस वैल्यू को आपने बाहर लिख लेना है। तो इजीली ये क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास 27x क्यूब बड़ी वैल्यू है, ये आपने अंदर लिख लेनी है। 27x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर वाली वैल्यू अंदर लिख लें और बाहर 3x माइनस 2 वाली वैल्यू बाहर लिख दें। अब हमने 3x माइनस 2 में देखना है ये फर्स्ट रकम, आपने बाकी रकमों को नहीं देखना है, इस रकम को फर्स्ट रकम को देखना है कि 3x को आप किससे मल्टीप्लाई करें, 27x क्यूब आपके पास आ जाए। ऐसी रकम और वैल्यू आपने देखनी है जिसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है। 9 को अगर आप देखें 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 27 आ जाता है। ब्रैकेट में आप 3x माइनस 2 लिख लें और अब बाहर हमने क्या लिखना है, 9x स्क्वायर, क्योंकि हमें चाहिए 27x क्यूब 9x स्क्वायर। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास क्यूब था x का, इसलिए यहाँ पे मैंने इसके साथ लिखा है x स्क्वायर, ताकि x स्क्वायर जब सिंपल x के साथ प्लस हो जाएगा तो वो हमारे पास 3 शो करेगा, ठीक है। ये मैंने 2 लिख दिया है। अब 9 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 27 x स्क्वायर और ये एक x, ये जमा होके आपके पास आ जाएंगे x3। माइनस का निशान आपका वैसे ही आ जाएगा क्योंकि बाहर प्लस का साइन था इसलिए माइनस आएगा। 9 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 18 और x के जो 9 के साथ है वो इसके साथ वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू सेम वैसी ही आ जाएगी 27x क्यूब, जो कि हमें क्वेश्चन में चाहिए, माइनस 18x स्क्वायर। इस वैल्यू को अब हम क्वेश्चन के नीचे लिख देते हैं। 27x क्यूब को x क्यूब के नीचे ही लिखना है और स्क्वायर वाली रकम को हमेशा आपने स्क्वायर वाली रकम के नीचे ही लिखना है। साइन चेंज कर दें, जैसे कि हमने पहले से भी किए हुए हैं कि प्लस माइनस करते हुए हम नीचे वाली रकम के साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ भी मैंने इनके साइन चेंज कर दिए हैं। अब हमने नीचे वाले साइंस को देखना है, ऊपर वाले साइंस खत्म हो जाते हैं। 27 से कट गया, 9 में से आपने 18 प्लस कर लिया तो 27x स्क्वायर आ गया, माइनस 3x माइनस 9। यहाँ पे अच्छा मेरे पास क्वेश्चन में जो था ना बुक में 9 लिखा हुआ था, 9 से मेरा आंसर नहीं निकला था, तो यहाँ पे ये 10 आ रहा है, -10। -10 अगर हम लिखते हैं तो आंसर ठीक आता है। जिन बच्चों की बुक में -9 लिखा हुआ है वो इसको चेंज करके -10 कर लें। अब भी हम नीचे वाली फर्स्ट वैल्यू 27x स्क्वायर को ही देखेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही आए। पहले हमने क्या किया था, 9 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि हमें x क्यूब चाहिए था। अब यहाँ हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, हमें सिंपल स्क्वायर चाहिए। 3x, एक x हमारे पास है तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे सिंपल एक x लेंगे। 3x माइनस 2 को ब्रैकेट में लिख लें और बाहर 9 के साथ सिंपल एक x लेंगे क्योंकि हमारे सिर्फ 2 चाहिए। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें वैसे ही 27 आ जाएगा। x में x ऐड कर दें तो आपके पास x2 आ जाएगा, माइनस का निशान वैसे ही। 9 2 दा 18 और 9 का x भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 7x आ जाएगा। 9x को जब हमने 3x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 27x स्क्वायर माइनस 18x। इस वैल्यू को क्वेश्चन के नीचे लिख देते हैं। 27x स्क्वायर के नीचे 27x स्क्वायर ही लिख दें, निशान चेंज कर दें, प्लस माइनस हो गए आपस में कट के। ये यहाँ पे माइनस का निशान चेंज करके मैंने प्लस का निशान डाल दिया है। 18 बड़ा है, इसमें से -3 करेंगे तो प्लस 15x आपके पास आ जाएगा, -10 ऊपर से नीचे आ गया। अब जो वैल्यू थी हमारे पास 3x माइनस 2, इसको आपने ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करना है जिसके साथ आपके पास 15 आ जाए। x ऑलरेडी हमारे पास है तो 3 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है, 3 के टेबल में 15 हम सबको पता है 5 पे आता है। तो यहाँ पे मैं सिंपल 5 लिखूंगी क्योंकि x स्क्वायर नहीं चाहिए, सिंपल x चाहिए था जो ऑलरेडी हमारे पास था। 3 5 दा 15x माइनस 10, माइनस 3 5 दा 15x माइनस 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 10 आ जाएगा। इस वैल्यू को भी क्वेश्चन के नीचे लिख दें, निशान चेंज कर दें, प्लस माइनस कट गया, माइनस प्लस हो गया, कट के ये भी आपस में, तो सिंपल आपका HCF इसका क्या आ गया, 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। जिस रकम से हमने इसको मल्टीप्लाई किया था और उनके आंसर ऊपर लिखे थे वही इनका HCF है। 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 15 फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। यहाँ भी हम जो बड़ी वैल्यू है वो हम क्वेश्चन के अंदर लिख देंगे और छोटी वैल्यू को बाहर लिख देंगे, ठीक है। सोल्व कर लेंगे डिवाइड करने के लिए, बड़ी वैल्यू अंदर और छोटी वैल्यू बाहर लेके। यहाँ भी 21 जो सा था ये मिस्टेक है,
हमारे पास बुक में ये मिस्टेक दी हुई है। अगर मैं इससे इसको सोल्व कर रही थी तो मेरे पास -2x बच रहा था। 21x जिन बच्चों की बुक में है वो उसको ठीक कर ले। यहाँ पे आपके पास 23 होना चाहिए था। अगर हम 23 इसमें पुट करते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आता है। ठीक है, जिन बच्चों की बुक में 21 है वो इसको ठीक करके 23 लिख ले। अब मैं बड़ी वैल्यू जो सी है वो अंदर लिख रही हूँ और छोटी वैल्यू को मैंने बाहर लिख दिया। अंदर हमारे पास है एक्स क्यूब और बाहर है एक्स स्क्वायर। अब हमने एक्स स्क्वायर वाली रकम को ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास एक्स क्यूब आ जाए। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो मैं इसको सिंपल एक्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरे पास ये एक्स क्यूब ही आ जाए। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाहर था, इसको मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया जो कि मुझे चाहिए था। सेम वही आ गया, बाकी रकम को भी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -4x को जब मल्टीप्लाई करेंगे -4x स्क्वायर आ जाएगा। एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो गया। +3 सिंपल था, इसको भी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा +3x। इस वैल्यू को इसके नीचे लिख देते हैं। एक्स क्यूब जो हमें चाहिए था वो हमारे पास आ गया -4x स्क्वायर +3x। अब साइन चेंज कर लेने हैं। मैंने साइन इसीलिए चेंज किए थे, बार बार कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे। प्लस माइनस आपस में कट जाते हैं। माइनस था प्लस कर दिया, माइनस प्लस था और इसको मैंने माइनस कर दिया। -9 और ये +4 बड़ी रकम का निशान आएगा। -5x स्क्वायर आ गया। प्लस माइनस प्लस बड़ी रकम का निशान 23 का था इसलिए प्लस आया। 23 में से 3 आपने माइनस किया तो आपके पास 20x -15 ऊपर से नीचे उतर आया। अब माइनस करके नीचे आपके पास -5x स्क्वायर आया। अब हमने बाहर वाली रकम को उससे मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास यही -5x आ जाए। तो मैंने इसको -5 से मल्टीप्लाई किया। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी आपके पास था, -5x स्क्वायर आपके पास हो गया है। ठीक है, -5x स्क्वायर चाहिए था ना आपको, तो मैंने -5 से इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास -5x स्क्वायर आ गया। माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20x आ गया। माइनस प्लस माइनस और 5 3 15 आपके पास आ जाएगा। अब इस वैल्यू को भी अपने क्वेश्चन के नीचे लिख देते हैं। -5x निशान चेंज कर दिया, आपस में कट के प्लस था, माइनस कर दिया, प्लस माइनस कट के माइनस था, प्लस कर दिया, निशान आपस में चेंज होके तो ये कट के, तो आपके पास इसका ACF आ गया x -5। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आपको बेल नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास यहाँ पे 2x3 दिया हुआ है और दूसरी वैल्यू में दिया हुआ है 6x3। अब देखें x3 दोनों में सेम है लेकिन यहाँ पे 2 दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास 6 है। इसका मतलब है 6 वाली वैल्यू हमारे पास बड़ी है। ये वाली वैल्यू हमने अंदर लिख दी है और बाहर 2x3 वाली वैल्यू जो सी थी वो मैंने बाहर लिख दिया है। अब हमें क्या चाहिए, 6x3। 2x3 हमारे पास बाहर है। फर्स्ट वैल्यू को ही देखेंगे कि इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास सेम यही वैल्यू आ जाए। तो मैंने क्या किया, हमें 6 चाहिए था, 2 के टेबल में 6 मेरे पास 3 पे आ रहा है तो मैंने इस वैल्यू को, पूरी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 2x क्यूब को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास सेम वैल्यू आ गई जो कि मुझे चाहिए थी, 6x क्यूब। फिर 3 को मैंने प्लस 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आ गया +6x स्क्वायर। 3 को मैंने 2x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया +6x। 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया है 6। अब इस वैल्यू को इन वैल्यूज़ के नीचे लिख देते हैं। वैल्यूज़ के साइन चेंज कर दें। यहाँ पे प्लस था, इसको मैंने साइन चेंज करके नीचे माइनस कर दिया। प्लस माइनस आपस में कट गए। +6x स्क्वायर था, नीचे माइनस कर दिया, इसके नीचे भी माइनस कर दिया और इसके नीचे भी माइनस कर दिया। यहाँ +6x और नीचे -6x, ये भी आपस में कट रहे थे इसलिए मैंने इनको भी काट दिया। +12x स्क्वायर में से जब आप -6x स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा नीचे +6x स्क्वायर। निशान बड़ी रकम का आता है हमेशा। +12 में से 6 माइनस करेंगे तो +6 आपके पास बच जाएगा। अब इनमें से आगे से मैंने देखा कि इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है, क्योंकि बाहर वाली वैल्यू बड़ी हो गई है, ये वाली छोटी हो गई है। इसमें से 3 कॉमन निकल रहा था। 3 के टेबल में 2 पे 6 आता है, 2x स्क्वायर प्लस 2 मैंने ब्रैकेट में लिख लिया है। अब ये जो हमारे पास अंदर वैल्यू थी ये बाहर वाली वैल्यू से डिवाइड नहीं हो रही थी क्योंकि बाहर वाली वैल्यू हमारे पास बड़ी थी और ये छोटी थी। इस वजह से, जैसे आपको पहले भी याद हो, हम बचपन में भी करते हैं, 2-3 क्लास में भी हम करते थे, हम बड़ी वैल्यू को अंदर ले आते हैं और छोटी वैल्यू को हम बाहर करके इनको आपस में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने वैसे ही किया है। 3 को आप इग्नोर कर दें क्योंकि ये कॉमन निकल गया था। यहाँ पे आपने लिखना है 2x स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट वाला लिखना है, नीचे 6 वाला वो नहीं लिखना, ये मैंने काट दिया है। 2x स्क्वायर प्लस 2 लिखना है और अंदर वाली जो बाहर वैल्यू थी वो हम अंदर ले आए हैं। अब इसमें भी आपने यही देखना है, 2x क्यूब है हमारे पास, कि इसको आप किससे मल्टीप्लाई करो कि आपके पास 2x क्यूब आए। तो मैंने इसको 2x स्क्वायर था, सिंपल x से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास आ गया है 2x क्यूब और प्लस 2x, क्योंकि सादे x से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास 2 के साथ भी x आ गया।
इसको वैल्यू के नीचे पुट कर दिया, 2x³ प्लस वाला था, नीचे माइनस का निशान लगाया, दोनों आपस में कट गए, इधर भी प्लस और नीचे माइनस का निशान लगा दिया, ये भी आपस में कट गए। हमारे पास नीचे बचा है प्लस 2x² प्लस 2 आ गया। बाहर वाली वैल्यू और ये अंदर वाली वैल्यू दोनों सेम है, इसलिए मैंने बाहर वाली वैल्यू को +1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेम ऊपर वाली वैल्यू ही नीचे हमारे पास यहाँ आ जाएगी। 2x के निशान चेंज कर दें, प्लस माइनस के चेंज करके ये भी आपस में कट गए, तो आपके पास ACF आएगा 2x² प्लस 2। इस वैल्यू के साथ हमने डिवाइड किया था, इसका आंसर वही आ रहा है। ठीक है, जिस वैल्यू के साथ हम 2x² प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं वही आ रहा है। इसमें से 2 कॉमन निकला था, 2 मैंने बाहर निकाल दिया, तो अंदर मेरे पास बच गया x² प्लस 1। ये आपका ACF है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि बेल नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए।